हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी मैथ। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, तो वहाँ पे आप देखिए जो हमारे रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। तो चलिए हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, क्वेश्चन एक पूछा है, इफ़ अ रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू नॉट ऑफ द फॉर्म दिस 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ दिस टाइप। इनमें से अगर हमारे पास रेशनल नंबर दे रखा है और q किस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, ये गिवन है कि नॉट ऑफ द फॉर्म, q नॉट ऑफ द फॉर्म किसके, 2 की पावर m और 5 की पावर n, तब डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या हो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम कैसे लिख सकें, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और q कैसा है, 0 नहीं है, और p और q क्या होते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये दो तरीके से आता है, या तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, मीन्स टर्मिनेट हो जाता है जाके, और कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर हमारा क्या होता है, उसमें 0 हो जाएगा, तो वो डिवाइड क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है, रेशनल नंबर में। और एक ऐसा होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं और वो क्या है, कुछ स्टेप्स के बाद में वही सेम रिमाइंडर बचता है, ये वही बचता चला जाता है। या फिर क्या होता है कि पूरा पूरा जो हमारे पास में कुछ रिमाइंडर्स हैं, वो पूरे ब्लॉक वो रिपीट होता है, ठीक है, रिमाइंडर्स में भी, और इसी तरह से कोसेंट में भी वही आएगा। तो क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो टर्मिनेट नहीं होगा, कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन वहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है और हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉक वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। कैसा होगा ये, रिपीटिंग, यहां पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है रिमाइंडर का, ठीक है। या तो सेम रिमाइंडर बचेगा या फिर वो ब्लॉक रिपीटेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, अगर हमारा Q कैसी फॉर्म में है ये मेन डिपेंड करता है। तो अब इसके लिए दो फॉर्म बनी है Q के लिए। अगर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n दिया हुआ है, तो यहां से हमारा पूरा का पूरा डिवाइड क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं गिवन है, तब हमारा क्या आता है, तो सेकंड में ये आएगा, ठीक है, जब इस फॉर्म में नहीं है। तो यहां से क्या क्या है, Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में है तब हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा हमारा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। जैसे आप ले लीजिए, जैसे अगर कहीं पे हमारे 5/21 लिया है, तो 5/3 7 जा, तो ये क्या है, न तो 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा जाके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर हमारा, जैसे अगर यहाँ पे हम लेते 1/20 ले लेते, ठीक है, 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5। अगर ये वाला डिवाइड या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये यहाँ से हमारा पूरा ये डिवाइड क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है, ये कंप्लीट आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर आगे चल के रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारा Q इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, Q नॉट ऑफ द फॉर्म, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर के लिए, किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, वो कैसा होगा, कौन कौन से ऑप्शन है, टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए आता है, जब हमारे पास में Q इस फॉर्म में होता तब होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, केवल ऐसा भी नहीं होगा खाली नॉन टर्मिनेटिंग हो। और देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटेशन, तो जहां नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटेशन है, कब, जब Q हमारा इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसके लिए होता है, रेशनल नंबर के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपके वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन चाहे कितना ही घुमा फिरा के आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वहां हमें समस्या आने लगती हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कैसा भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप उसको बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।